ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय चल रहा है प्रणव साधना और मंत्र नंबर 13-14 की व्याख्या। पेज नंबर 253 से आगे लेते हुए सांख्य दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि ध्यान क्या है। सारी सृष्टि दिखती रहे, मिट्टी भी दिखे, स्त्री भी दिखे, पानी भी दिखे, दिखने में किसी को मना नहीं है। सब दृश्य ज्यों का त्यों भासे, लेकिन हमारा न कहीं राग है न कहीं द्वेष है। हम तो सबको देख रहे हैं, दृष्टा मात्र हैं। रागोपह तीर्थयानम, रागोपह तीर्थयानम। योग दर्शन में ध्यान की रीति यह है कि एक लक्ष्य बनाओ और चित्त को उसमें एकाग्र करो। तत्र कथानता ध्यानम। अब वेदांत में जब ध्यान करने लगते हैं तब आत्म संस्थम मनः कृत्वा न कंचित अपि चिंतेत। अपने मन को मन के मूल में स्थित कर दो और किसी भी बाह्य विषय का चिंतन मत करो। उसके दो पहलू हैं। आत्म संस्थम मनः कृत्वा यह एक है, और न कंचित अपि चिंतयेत यह दूसरा है। दो दल हैं, उसमें एक दल में है परमात्मा का चिंतन और दूसरे दल में अन्य का। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य का निषेध। इसको वेदांती लोग बोलते हैं विजातीय वृत्ति के तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह। दूसरा कोई विजातीय प्रत्यय न आने पावे, बस चिदाकार वृत्ति चिदाकार वृत्ति चिदाकार वृत्ति होवे। इसको ध्यान बोलते हैं। देखना यह है कि तुम्हारे ध्यान का व्यावर्त्य क्या है, माने ध्यान के द्वारा किस दुश्मन को मारना चाहते हो। अगर ध्यान द्वारा पाप को मारना चाहते हो तब तो धर्म रूप ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, और ध्यान से यदि संसार की मोहब्बत और दुश्मनी को मारना चाहते हो तो प्रेम रूप ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, और यदि मन की चंचलता को मारना चाहते हो तो योग रूप ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, और यदि केवल अज्ञान को दूर करना चाहते हो तो ज्ञान रूप ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। धर्म से अधर्म मिटता है, उपासना से राग द्वेष मिटता है, योग से चंचलता मिटती है और ज्ञान से अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त होता है। स्वामी जी ने फिर यहाँ पे क्लियर कर दिया है डिम डिम घोष कि अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त होता है। ध्यान निमर्थना अभ्यासात का अर्थ है प्रणव की अर्थ का चिंतन। प्रणव का अर्थ क्या है? अकार उकार और मकार, अर्धमात्रा और उद्धर्व तुरीय। अकार के विश्व, उकार से तेजस, अकार से विश्व, उकार से तेजस और मकार से प्राज्ञ। यह तो पदार्थ से अर्थ हुआ। अकार से विराट, उकार से हिरण्यगर्भ और मकार से ईश्वर, यह तत्व पदार्थ से अर्थ हुआ। और अर्धमात्रा का अर्थ त्वम पदार्थ में अविद्या और तत्व पदार्थ में माया। दोनों में जो शुद्ध चेतन है उसका नाम है तुरीय पदार्थ। माया और अविद्या की उपाधि को हटाकर, माया की उपाधि हटा दी, अविद्या की उपाधि हटा दी, शुद्ध रूप से जो ब्रह्म है उसका चिंतन ही यह ध्यान निमर्थना अभ्यास है। इस
इससे क्या होगा? तो बोले, देवम पश्य निगूढ़वत, लकड़ी में आग छिपी थी और मंथन करने से प्रकट हो गई। अपने जीवन में निकम्मापन नहीं लाना, मंथन करना। श्री हरि बाबा जी महाराज बताते हैं कि वे एक बार अच्युत मुनि जी महाराज के पास गए। वे वृद्ध थे, विद्वान थे, बड़े तेजस्वी थे और गंगा तट पर रहते थे। हरि बाबा जी गए मिलने और बोले, महाराज ऐसी कृपा करो कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए। बताते हैं हरि बाबा जी कि जब मैंने उनसे यह बात कही तब पहले तो वे लटक कर बैठे थे, पर प्रश्न सुनते ही तन कर बैठ गए और बोले, हरि तू आलसी बनना चाहता है? माने तू यह चाहता है कि तेरे लिए साधन भजन कोई दूसरा करे? तू तो फल चाहता है ना? कर्म नहीं चाहता है तू फल चाहता है, साधना नहीं चाहता है, साध्य चाहता है कि दूसरा कोई करके दे दे। तो यह आराम तलवी साधन जगत में नहीं चलती, स्वयं को करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारे लिए भोजन क्या कोई दूसरा करेगा? क्यों नहीं दूसरे को कह देते हो कि तुम्हारे लिए वह भोजन कर ले? अच्छा, क्या त्याग करके तुम्हारे लिए कोई दूसरा करेगा? कह दो कि जाकर शौच कोई दूसरा तुम्हारे लिए हो आवे। तो जैसे तुम्हारे लिए दूसरा कोई शौच या त्याग नहीं कर सकता, जैसे तुम्हारे लिए दूसरा कोई भोजन नहीं कर सकता, वैसे ही तुम्हारे हृदय में छिपे हुए परमात्मा को ढूंढ निकालने के लिए दूसरा कोई परिश्रम नहीं करेगा। तुमको स्वयं को परिश्रम करना पड़ेगा। प्रणाम भगवान। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति।